बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, हम बात कर रहे थे सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की। उसमें आज एक नई हम टेक्निक यूज़ करेंगे जिसको नाम दिया जाता है डेल हॉस्पिटल रूल। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कैलकुलस 1 में। उसमें ये होता था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इक्वल होता है इन दोनों के डेरिवेटिव्स के, और लिमिट वही रहती है। ये केस हम उस वक्त अप्लाई किया करते थे जब हमारे पास 0/0 की फॉर्म होती थी या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म होती थी। तो और फर्दर हम कैसे पता चलेगा हमें कि हमने कौन सी सीक्वेंस पे ये वाला थ्योरम यूज़ करना है। तो उसमें ये होगा कि अगर हमारे पास जब बटे में रकम आ जाएगी n वाली, तो हम उस वक्त डेल हॉस्पिटल के मुतालिक सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाला रूल यूज़ करने से हमारा क्वेश्चन हल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 41 है ए एन इज इक्वल टू साइन एन ओवर एन। अब इसके लिए एक नई टेक्निक है। हमें पता है कि साइन फंक्शन की जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान होती है। तो मैंने लिख दिया कि साइन एन इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। फिर मैंने पूरी इनइक्वालिटी को n पे डिवाइड कर दिया। ये आ गया -1 ओवर n, साइन एन ओवर n और 1 ओवर n। फिर मैंने इन तीनों पे लिमिट लगा दी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये लेफ्ट साइड भी ज़ीरो हो गई, राइट साइड भी ज़ीरो हो गई। अब सैंडविच थ्योरम यूज़ करेंगे। एक चीज़ ज़ीरो से छोटी है और ज़ीरो से बड़ी है, इसका मतलब ये बनता है कि वो चीज़ खुद ज़ीरो के बराबर है। तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन n ओवर n इज इक्वल टू 0। 43 पे आते हैं। ए एन इज इक्वल टू n ओवर 2 पावर n। रकम ऊपर भी n में है, नीचे भी n में है। लिमिट लगा दी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और अगर हम n की वैल्यू पुट करें तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी में। डेल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। ऊपर वाला फंक्शन n है तो डेरिवेटिव 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 पावर n log ऑफ n। यहाँ पे n की जगह पर इन्फिनिटी पुट किया तो बटे में इन्फिनिटी आ गया। जैसे ही बटे में इन्फिनिटी आ गया, आंसर इज 0। दिस इज अ फाइनाइट नंबर, देयरफॉर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट इज 0। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। सेम ऐसे ही है। लिमिट ए एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ n प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। दोनों तरफ लिमिट लगा दी। इसमें भी हम अगर लिमिट पुट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ रही है। डेल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 ओवर n प्लस n, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ n। डबल बटा आ गया है तो रेसिप्रोकल लिया करते हैं। नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर n प्लस 1। अब दोबारा अगर मैं इसके अंदर n को इन्फिनिटी पुट करूं तो फिर मेरे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब दोबारा फिर डेल हॉस्पिटल रूल यूज करना बनता है। अगेन डेरिवेटिव ले लें। ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया 2 कांस्टेंट था, वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ n का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया। n को इन्फिनिटी पुट करें, बटे में इन्फिनिटी चली गई तो आंसर इज 0। फाइनाइट नंबर आ गया। सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट इज 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 49 है। इसका एक रिजल्ट है जो आप पहले सेकेंड ईयर से यूज़ करते आ रहे हो कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल होता था e के।
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल होता था e के। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली इक्वेशन गिवन है, सीक्वेंस an = 1 + 7/n पावर n। दोनों तरफ लिमिट लगा दी। अब ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 7/n है, तो पावर में मुझे n/7 चाहिए। वो 7 लाने के लिए मैंने 7 से पावर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अंदर वाली सारी वैल्यू इक्वल बन गई e के, और उसकी पावर 7, e पावर 7 आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 50 है, वो आप करेंगे। अब आगे एक रिजल्ट है जो आपके ना जो शुरू में थ्योरी दी हुई है 11.1 से पहले, उसमें ये है, तो मैं ये पहले आपको करवा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस के मुताल्लिक मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको। एक बात याद रखें कि जब भी हमारे पास बेस में और पावर में वेरिएबल आ जाए तो हम नेचुरल लॉग लिया करते हैं। आई रिपीट, हमारे पास बेस में और पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो हम नेचुरल लॉग लिया करते हैं। जैसे यहाँ पर है, बेस में भी n है और पावर में भी n है, तो मैं ये करता हूँ कि इसको an के इक्वल कंसीडर करके दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। नेचुरल लॉग ऑफ an = नेचुरल लॉग ऑफ n पावर 1/n। अब लॉग का रूल क्या था कि लॉग की जो पावर होती है उसको उठा के शुरू में लिख दिया करते हैं। तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ n = 1/n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n। जो पावर थी वो मैं उठा के शुरू में ले आया। अब इस पर मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ an = लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log n/n। अब अगर n की जगह मैं ऊपर और नीचे इन्फिनिटी पुट करूं तो ये मेरे पास इन्फिनिटी/इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ गई है। अगर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी है तो इसका मतलब डेल हॉस्पिटल रूल यूज करना बनता है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/n, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 1/n। n की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो 1/∞ इज 0। ये हमारे पास आंसर आया है इस टर्म का, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ an। लेकिन हमें जवाब चाहिए था an का, तो नेचुरल लॉग को ख़त्म करना होगा। नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। जब लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंशियल लेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल e और ये वाला नेचुरल लॉग, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अकेला रह जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an = जब मैं राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल लूंगा, राइट साइड पे 0 है तो एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e की पावर 0 बन जाएगी, और e की पावर 0 इक्वल होती है 1 के, तो ये आंसर आ गया। ये इसका सोल्यूशन था। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ही हमारे पास बेस में और पावर में वेरिएबल n आ जाता है तो उसके लिए हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं। जैसे ही नेचुरल लॉग लेते हैं तो लॉग का रूल यूज करते हुए पावर को उठा के शुरू में लिख देते हैं। उसके बाद लिमिट लगा दी। लिमिट लगाने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए 0 पर। अब हमें चूंकि an का आंसर चाहिए था तो इसलिए ये वाला लॉग इसको ख़त्म करना था। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया। एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे और अकेला an रह जाएगा। जबकि राइट साइड पे अकेला 0 पड़ा हुआ था, तो जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e की पावर 0 और वो इक्वल हो जाएगा 1 के। अब ये रिजल्ट याद रखना है आपने। और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं 51, 52, 53,
फिर 55 है, 7 है, 64, 66, ये वाले क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे और इनमें यही टेक्निक्स यूज़ होंगी। अगर आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर लेना। आई थिंक 11.1 हमारी इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। इसमें हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि सीक्वेंस को समझना था और ये देखना था कि हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं। तो उसमें पहला जो हमने रूल सीखा वो ये वाला था कि लिमिट लगा दें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर सादा सी टर्म है तो, वरना डेल हॉस्पिटल रूल लगा दें, या फिर अगर बेस में और पावर में दोनों में वेरिएबल n आ जाए तो पहले नेचुरल लॉग लगा के क्वेश्चन को हल कर लो और जब आप आंसर निकाल लो तो उसके बाद एक्सपोनेंशियल ले लो। तो ये वाली 3-4 टेक्निक्स हमने सीखी हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हों तो वो आप डिस्कस किया करें मुझसे। अगले लेक्चर में फिर हम सीरीज़ को शुरू करेंगे। ये वाला सीक्वेंस का पोर्शन था, इससे आगे वाला सारा चैप्टर सीरीज़ का है। तो आप कल तक इसको फर्दर देख लें, इस पोर्शन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।